Good morning class. So today we will discuss the chapter number 14 from class 7th, the laburnum. And it is written by Mira Oberoi. Page number 88. So we will discuss that the laburnum briefly. It is written by Mira Oberoi and we will discuss earlier. So just down the road from where I live, a lone laburnum grows. It does not advertise itself, unlike the crawling crows. So first of all, we will discuss the laburnum. Laburnum is a kind of a plant जो कि कह सकते हैं कि बताया जा रहा है कि just down the road from where I live, it means where the Mira Oberoi, it means the poet is having and have the residence and have the residence. उन्हीं के घर के आसपास क्या था, laburnum ग्रो कर रहा था and it is not advertising itself. The plant is not advertising for himself, unlike the cawing crows. उस तरीके से वो बिल्कुल भी अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर रहा था. जिस तरीके से क्रोज अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं बाय क्रोइंग एवरी टाइम. जिस तरीके से वो हमेशा क्रोइंग करते रहते हैं, काऊ काऊ करते रहते हैं, लाइक दैट. बट लाइक द क्रोइंग क्रॉड्स यू वुड से देयर इज नथिंग टू दिस ट्री. Its height is unremarkable, its leaf is so ordinary. So we can say that the crowing crows have different and there is nothing similarity in the crowing crows and the normal laburnum tree, because laburnum tree height is unremarkable and its leaves are so different and so ordinary. But come to the summer, golden light is trapped within the tree. In May, the crystallized sunbeam burst out for all to see. कह सकते हैं कि समर में क्या होता है कि गोल्डन लाइट उसमें से आती है जो कि ट्री के थ्रू ट्रैप की जाती है. इन मे क्या होता है कि क्रिस्टलाइज सनबीम का मतलब होता है सूरज की रोशनी उधर से आती है. और बर्स्ट आउट ऑफ ऑल टू सी, वो क्या करती है, सबको देखने में मदद करती है प्लांट्स के लिए. द थंडरी ग्रे स्काई कास्ट इन द ब्लू ऑन एवरीथिंग इनसाइड, बट द लिटिल ट्री इज क्वाइट अनटच्ड, इट बर्न्स विद टोपाज लाइट. सो कह सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं. कह सकते हैं कि ठंडी ठंडी चीज़ें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन प्लांट को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट इज़ अनटच्ड, इट बर्न्स विद टोपाज लाइट, मतलब इट बर्न्स विद ब्राइटनेस एंड ग्लो. और कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है. द फ्लावर्स ऑफ सनशाइन cloak of the tree and the dazzle every eye, and every puff of a waveyard breeze drops gold on the passerby. Even the beggar down the street smiles when sees this tree, and for some moments he can feel a joy that comes for free. कह सकते हैं कि the flowers of that plants having the sunshine and having the shyness in every person's eyes,
और ये भी कह सकते हैं कि एवरी पफ ऑफ वेवयार्ड ब्रीज ड्रॉप गोल्ड ऑन पास क्रॉप। इट मीन्स जब भी वहाँ से एक हवा निकलती है तो उसका एक कह सकते हैं कि उसमें का एक फ्लावर वो क्या करता है, ड्रॉप हो जाता है, एंड ड्रॉप बाय इट, एंड गोल्डन कलर का वो होता है। एंड इवन द बेगर डाउन द स्ट्रीट स्माइल्स व्हेन ही सीज दिस ट्री। कह सकते हैं जो भिखारी है वहाँ के, जो बेगर्स हैं वहाँ के, वो भी इस प्लांट को देख के बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी होते हैं, और इस प्लांट को देख के वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। स्माइल्स व्हेन ही सीज दिस ट्री, वो कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं उस समय जब वो उस ट्री को देखते हैं। एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री। और कह सकते हैं कुछ समय के लिए फॉर सम मोमेंट ही फील द जॉयनेस इन हिमसेल्फ, उन्हें बहुत खुशी होती है कि उन्हें क्या है कि कह सकते हैं फ्री में इन्जॉयमेंट मिल रही है फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द नेचर, और साथ ही साथ वो उनके आसपास बैठे हैं जिन्हें प्लांट क्या कर रहे हैं, जॉय दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ऐसा फील करा रहे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट लेबनम is a tree, and the poet and the writer is just having the residence just nearby this plant, and this plant is a very different plant. It is not a genuine plant, and it is not it's no there is no similarity between the crowing crows and them and this plant, because the crowing crows always want to advertise them कि जब भी वो कहीं पर भी होते हैं, they just want to show them that they have और वो यहाँ पर हैं। बट लेबनम ट्री डिड नॉट डू सो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि वो खुद को शो करें कि दे हैव द कंपेनियनशिप एंड दे हैव courtship and they have a kind of feeling for anyone, and they are helping the creatures, and they are doing something like that, but they don't do this kind of advertisement for in front of anyone. सब लोग उसको देखते हुए खुश होते हैं उन प्लांट्स को, everyone feeling happy and joyful for this plant because the plant is really beautiful and it has the golden beam and golden color flowers on its head. So कह सकते हैं just like the crowing crows, you would say there is nothing to the industry. So there is not a single thing in comparison to crowing crows in this plant. And the height of the plant, this plant is unremarkable. The leaf of this plant is so ordinary. And in the summer there is a golden light which is spread all over the tree and which is trapped all over this tree. And the plant trap the golden light from the sun to the golden sun to the leaves, and mostly in the May the crystallized sunbeam burst out from all to see. तो कह सकते हैं कि जब मई आती है तो क्रिस्टलाइज सनबीम क्या आती हैं और वो बिल्कुल ही सबको दिखाई देती हैं. A thundery grey sky cast in the glooms on everything inside. तो कह सकते हैं the thundery grey sky cast in the gloom on everything in the sky, but the little tree is quite untouched. It burns with the topaz light. So we can say that the ठंडी हवाएं और तूफ़ानी हवाएं आती हैं वहाँ पर, बट द ट्री इज़ अनटच्ड. पर वो ऐसा फील होता है कि ट्री को किसी ने टच नहीं किया हुआ है. एंड इट इज़ रियली क्वाइट एंड वेरी नॉर्मल. और वो ऐसा ग्लो करता है, ऐसा ब्राइटनेस फील कराता है सबको कि जैसे नथिंग हैज़ हैपेंड विद हिम. फ्लावर्स ऑफ सनशाइन क्लोथ द ट्री एंड डैज़ल एवरी आई. जो इस प्लांट के फ्लावर्स होते हैं दैट मेक्स द सनशाइन, और वो पूरे तरीके से प्लांट में शाइन करते हैं. एंड एवरी वन डैज़ल्स आइज, सबके आँखों में वो चमकते हुए दिखाई देते हैं. एवरी वन पफ अवे यार्ड ब्रेज ड्रॉप्स गोल्ड ऑन द पासर बाइज. सो कह सकते हैं कि एवरी पफ्स का मतलब होता है इज़ लाइक अ बर्ड्स और फ्लावर्स, स्टार्टिंग ऑफ फ्लावर्स. सो कह सकते हैं स्टार्टिंग ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट. तो जिस तरीके से एक एक फ्लावर ग्रो करना शुरू होता है, एक फ्लावर ग्रो करना शुरू होता है तो एक पफी स्ट्रक्चर बनता है. तो जब भी वे आर्ट से कोई भी पास होता है तो उसके ऊपर
हवा जब चलती है तो जस्ट ड्रॉप हो जाता है उन लोगों के आसपास और वो गोल्डन कलर का अपीयर होता है. इवन द बेगर डाउन द स्ट्रीट स्माइल्स व्हेन ही सीज दिस ट्री. इवन जो बेगर है वहाँ पे, जो गरीब है वहाँ पे, वो भी उस प्लांट को देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है. एंड वो क्या करता है कि कभी कभी उन मोमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फील करता है कि उसे फ्री में इतनी ज़्यादा नेचर की तरफ से खुशी मिल रही है. ही इज़ हैविंग द एन्जॉयमेंट एंड काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन इटसेल्फ कि आपको नेचर इतना अच्छा फील करा रही है, आपको नेचर इतना अच्छा कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी दे रही है कि साथ ही साथ आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू. And briefly in this chapter we have discussed that the importance of the plant, the beauty of the plant, the beauty of the nature, that the courtship and the companionship between the animals, between the plants and between the human beings, because nature is really connected with human beings and every human being is connected with nature. because जितना हमें नीड है नेचर को, हमारा उनकी उतनी ही नेचर को भी हमारी नीड है. If we do not eat and if we do not make the chain, it is not possible for everyone to be to survive easily, because everyone in the food chain is important for the atmosphere. एंड कह सकते हैं छोटे से छोटे प्लांट, छोटे से छोटे एनिमल्स एंड छोटे से छोटे ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, आपके पूरे फूड चेन में हेल्प करते हैं और आपको ग्रोथ करने में हेल्प देते हैं. सो लेबनम ट्री इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्री which makes the surrounded people happy and make them very comfortable and make their life very beautiful. The plant keep them happy, और चाहे बिना पैसा लिए in the free of cost they make their life very happy. और वो not happy बट ये कह सकते हैं कि जब भी उस प्लांट को देख के कोई बहुत ही गोल्डन कलर का प्लांट जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल. तो ये हम कह सकते हैं कि वो एक नेचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दे रहा है, एक ऐसी चीज़ें दे रहा है, एक ऐसी कह सकते हैं कोर्टशिप दे रहा है जिससे आपको इंटरनल पीस, इंटरनल खुशी मिलती है. हम अपने घर से पार्क और ऐसी जगह गार्डन्स वगैरह क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स होते हैं एंड वी फील गुड एट दैट प्लेस, वी फील फ्रेश. तो इसी वजह से क्या है कि लोग उस प्लांट्स के आसपास बहुत ही फ्रेश फील करते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं, बहुत खुशनुमा फील करते हैं. सो दिस इज़ द ब्रीफ चैप्टर ऑफ दिस laburnum, and we will have already discussed this in the explanation in Hindi and English. So the question answer of this chapter we will discuss in the PDF form and we will discuss it later. Thank you class.